आजाद राठौर मुंबई में एक महिला जेल के जेलर हैं जो लक्ष्मी, ईरम, इशरा, कल्कि, हेलेना और जाह्नवी सहित महिलाओं कैदियों के अपने गिरोह के साथ मुंबई मेट्रो का अपहरण और एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय के साथ बातचीत करके सरकार से यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए भेजने के लिए कहते हैं। दुनिया के चौथे सबसे बड़े हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी ट्रेन में बंदियों में से एक है और पैसे देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आजाद ने देश में एक निश्चित आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को धन दान करने की अपनी योजना का खुलासा किया। आजाद और उसका गिरोह पूरे पैसे दान कर देता है और मेट्रो से सफलतापूर्वक भाग जाता है। इस बीच आजाद नर्मदा और उसकी बेटी सुचि से मिलता है, जिसमें उन दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनप रहा है और वे अंततः शादी कर लेते हैं। आजाद और उनके गिरोह ने स्वास्थ्य मंत्री के अपहरण की एक और योजना बनाई और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले हर सरकारी अस्पताल में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद आजाद और उसका गिरोह फिर से भाग जाता है। एक रात नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उससे भिड़ जाती है, लेकिन काली के भाई मनीष गायकवाड़ और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के उनके हमशक्ल द्वारा बचाया जाता है और एक सुरक्षित घर में ले जाया जाता है। नर्मदा को आजाद के साथियों की पहचान का पता चलता है और उनका सामना होता है। अतीत विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो थे जिन्होंने नागरिकों को बंदी बनाने के साथ साथ 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह का पता लगाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन भारी हताहतों के बिना नहीं। विक्रम ने देखा कि उनके हथियार दोषपूर्ण थे और काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो हथियारों का आपूर्ति करता है, लेकिन काली ने विक्रम के साथ सौदा करने की असफल कोशिश की। उसी रात विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर काली और उसके गुर्गों ने घर पर हमला किया। काली विक्रम को एक विमान में ले गई और उसे गोली मार दी, जबकि ऐश्वर्या को 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जेल की सजा सुनाई गई, जो काली के पैरोल पर थे। बाद में विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया था। ऐश्वर्या ने बाद में जेल में अपने बच्चे आजाद को जन्म दिया। कई साल बाद ऐश्वर्या ने आजाद को अपना अतीत बताया और उनसे विक्रम की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए कहा, इससे पहले कि उसे बाद में मौत की सजा सुनाई गई। दुनिया के लिए अनजान विक्रम हमले से बच जाता है और अपनी याददाश्त खो देता है, जहां उसे एक उत्तर पूर्व भारतीय जनजाति द्वारा बचाया जाता है और उनके गांव में पुनर्वास किया जाता है। 30 साल बाद विक्रम आंशिक रूप से अपनी याददाश्त को ठीक करता है, जहां उसे जल्द ही पता चलता है कि आजाद जीवित है और उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। वर्तमान यह सीखते हुए नर्मदा ने आजाद और उनकी टीम को उनके मिशन में मदद करने का फैसला किया। हालांकि नर्मदा की टीम की साथी ईरानी, जिसके बारे में पता चला है कि वह काली के पैरोल पर है, उन्हें मारने की कोशिश करती है। परिणाम स्वरूप क्रॉस फायर में लक्ष्मी की मृत्यु हो जाती है। आजाद जेल में आता है और भगदड़ में ईरानी की मौत हो जाती है। विक्रम, आजाद और उनकी टीम काली के कंटेनरों पर हमला करती है, जिसमें आगामी चुनावों के लिए और काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए भी पैसा होता है। आजाद काली के कंटेनर चुराने में कामयाब हो जाता है, जबकि विक्रम काली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आजाद ने एक और वीडियो जारी किया और कहा कि उन्होंने वोटिंग मशीनों को चुराया है और वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देश में 200 पेयम कारखानों को सील करने की मांग की है। कारखानों को सरकार द्वारा सील कर दिया जाता है। काली को महिला की जेल में आजाद के स्थान के बारे में पता चलता है और एक लड़ाई शुरू होती है, जहां विक्रम आखिरकार अपनी याददाश्त को पुनर्प्राप्त करता है और काली को फांसी पर लटकाकर आजाद की मदद करता है। इसके बाद आजाद और उनकी टीम स्विट्जरलैंड जाती है और एक और ऑपरेशन के लिए स्विस बैंकों को निशाना बनाती है। आजाद राठौर मुंबई में एक महिला जेल के जेलर हैं जो लक्ष्मी, ईरम, इशरा, कल्कि, हेलेना और जाह्नवी सहित महिलाओं कैदियों के अपने गिरोह के साथ मुंबई मेट्रो का अपहरण
और एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय के साथ बातचीत करके सरकार से यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए भेजने के लिए कहते हैं। दुनिया के चौथे सबसे बड़े हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी ट्रेन में बंदियों में से एक है और पैसे देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आजाद ने देश में एक निश्चित आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को धन दान करने की अपनी योजना का खुलासा किया। आजाद और उसका गिरोह पूरे पैसे दान कर देता है और मेट्रो से सफलतापूर्वक भाग जाता है। इस बीच आजाद नर्मदा और उसकी बेटी सुचि से मिलता है, जिसमें उन दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनप रहा है और वे अंततः शादी कर लेते हैं। आजाद और उनके गिरोह ने स्वास्थ्य मंत्री के अपहरण की एक और योजना बनाई और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले हर सरकारी अस्पताल में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद आजाद और उसका गिरोह फिर से भाग जाता है। एक रात नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उससे भिड़ जाती है, लेकिन काली के भाई मनीष गायकवाड़ और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के उनके हमशक्ल द्वारा बचाया जाता है और एक सुरक्षित घर में ले जाया जाता है। नर्मदा को आजाद के साथियों की पहचान का पता चलता है और उनका सामना होता है। अतीत। विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो थे जिन्होंने नागरिकों को बंदी बनाने के साथ साथ 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह का पता लगाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन भारी हताहतों के बिना नहीं। विक्रम ने देखा कि उनके हथियार दोषपूर्ण थे और काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो हथियारों का आपूर्ति करता है, लेकिन काली ने विक्रम के साथ सौदा करने की असफल कोशिश की। उसी रात विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर काली और उसके गुर्गों ने घर पर हमला किया। काली विक्रम को एक विमान में ले गई और उसे गोली मार दी, जबकि ऐश्वर्या को 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जेल की सजा सुनाई गई, जो काली के पेरोल पर थे। बाद में विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया था। ऐश्वर्या ने बाद में जेल में अपने बच्चे आजाद को जन्म दिया। कई साल बाद ऐश्वर्या ने आजाद को अपना अतीत बताया और उनसे विक्रम की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए कहा, इससे पहले कि उसे बाद में मौत की सजा सुनाई गई। दुनिया के लिए अनजान विक्रम हमले से बच जाता है और अपनी याददाश्त खो देता है, जहां उसे एक उत्तर पूर्व भारतीय जनजाति द्वारा बचाया जाता है और उनके गांव में पुनर्वास किया जाता है। 30 साल बाद विक्रम आंशिक रूप से अपनी याददाश्त को ठीक करता है, जहां उसे जल्द ही पता चलता है कि आजाद जीवित है और उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। वर्तमान। यह सीखते हुए नर्मदा ने आजाद और उनकी टीम को उनके मिशन में मदद करने का फैसला किया। हालांकि नर्मदा की टीम की साथी ईरानी, जिसके बारे में पता चला है कि वह काली के पैरोल पर है, उन्हें मारने की कोशिश करती है। परिणाम स्वरूप क्रॉस फायर में लक्ष्मी की मृत्यु हो जाती है। आजाद जेल में आता है और भगदड़ में ईरानी की मौत हो जाती है। विक्रम, आजाद और उनकी टीम काली के कंटेनरों पर हमला करती है, जिसमें आगामी चुनावों के लिए और काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए भी पैसा होता है। आजाद काली के कंटेनर चुराने में कामयाब हो जाता है, जबकि विक्रम काली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आजाद ने एक और वीडियो जारी किया और कहा कि उन्होंने वोटिंग मशीनों को चुराया है और वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देश में 200 पेयम कारखानों को सील करने की मांग की है। कारखानों को सरकार द्वारा सील कर दिया जाता है। काली को महिला की जेल में आजाद के स्थान के बारे में पता चलता है और एक लड़ाई शुरू होती है, जहां विक्रम आखिरकार अपनी याददाश्त को पुनर्प्राप्त करता है और काली को फांसी पर लटकाकर आजाद की मदद करता है। इसके बाद आजाद और उनकी टीम स्विट्जरलैंड जाती है और एक और ऑपरेशन के लिए स्विस बैंकों को निशाना बनाती है। आजाद राठौर मुंबई में एक महिला जेल के जेलर हैं, जो लक्ष्मी, ईरम, इशरा, कल्की, हेलेना और जानवी सहित महिलाओं कैदियों के अपने गिरोह के साथ मुंबई मेट्रो का अपहरण और एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय के साथ बातचीत करके सरकार से यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए भेजने के लिए कहते हैं। दुनिया के चौथे सबसे बड़े हथियार डीलर
काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी ट्रेन में बंदियों में से एक है और पैसे देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आजाद ने देश में एक निश्चित आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को धन दान करने की अपनी योजना का खुलासा किया। आजाद और उसका गिरोह पूरे पैसे दान कर देता है और मेट्रो से सफलतापूर्वक भाग जाता है। इस बीच आजाद नर्मदा और उसकी बेटी सुचि से मिलता है, जिसमें उन दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनप रहा है और वे अंततः शादी कर लेते हैं। आजाद और उनके गिरोह ने स्वास्थ्य मंत्री के अपहरण की एक और योजना बनाई और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले हर सरकारी अस्पताल में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद आजाद और उसका गिरोह फिर से भाग जाता है। एक रात नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उससे भिड़ जाती है, लेकिन काली के भाई मनीष गायकवाड़ और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के उनके हमशक्ल द्वारा बचाया जाता है और एक सुरक्षित घर में ले जाया जाता है। नर्मदा को आजाद के साथियों की पहचान का पता चलता है और उनका सामना होता है। अतीत। विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो थे जिन्होंने नागरिकों को बंदी बनाने के साथ साथ 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह का पता लगाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन भारी हताहतों के बिना नहीं। विक्रम ने देखा कि उनके हथियार दोषपूर्ण थे और काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो हथियारों का आपूर्ति करता है, लेकिन काली ने विक्रम के साथ सौदा करने की असफल कोशिश की। उसी रात विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर काली और उसके गुर्गों ने घर पर हमला किया। काली विक्रम को एक विमान में ले गई और उसे गोली मार दी, जबकि ऐश्वर्या को 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जेल की सजा सुनाई गई, जो काली के पेरोल पर थे। बाद में विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया था। ऐश्वर्या ने बाद में जेल में अपने बच्चे आजाद को जन्म दिया। कई साल बाद ऐश्वर्या ने आजाद को अपना अतीत बताया और उनसे विक्रम की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए कहा, इससे पहले कि उसे बाद में मौत की सजा सुनाई गई। दुनिया के लिए अनजान विक्रम हमले से बच जाता है और अपनी याददाश्त खो देता है, जहां उसे एक उत्तर पूर्व भारतीय जनजाति द्वारा बचाया जाता है और उनके गांव में पुनर्वास किया जाता है। 30 साल बाद विक्रम आंशिक रूप से अपनी याददाश्त को ठीक करता है, जहां उसे जल्द ही पता चलता है कि आजाद जीवित है और उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। वर्तमान। यह सीखते हुए नर्मदा ने आजाद और उनकी टीम को उनके मिशन में मदद करने का फैसला किया। हालांकि नर्मदा की टीम की साथी ईरानी, जिसके बारे में पता चला है कि वह काली के पैरोल पर है, उन्हें मारने की कोशिश करती है। परिणाम स्वरूप क्रॉस फायर में लक्ष्मी की मृत्यु हो जाती है। आजाद जेल में आता है और भगदड़ में ईरानी की मौत हो जाती है। विक्रम, आजाद और उनकी टीम काली के कंटेनरों पर हमला करती है, जिसमें आगामी चुनावों के लिए और काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए भी पैसा होता है। आजाद काली के कंटेनर चुराने में कामयाब हो जाता है, जबकि विक्रम काली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आजाद ने एक और वीडियो जारी किया और कहा कि उन्होंने वोटिंग मशीनों को चुराया है और वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देश में 200 पेयम कारखानों को सील करने की मांग की है। कारखानों को सरकार द्वारा सील कर दिया जाता है। काली को महिला की जेल में आजाद के स्थान के बारे में पता चलता है और एक लड़ाई शुरू होती है, जहां विक्रम आखिरकार अपनी याददाश्त को पुनर्प्राप्त करता है और काली को फांसी पर लटकाकर आजाद की मदद करता है। इसके बाद आजाद और उनकी टीम स्विट्जरलैंड जाती है और एक और ऑपरेशन के लिए स्विस बैंकों को निशाना बनाती है। आजाद राठौर मुंबई में एक महिला जेल के जेलर हैं, जो लक्ष्मी, ईरम, इशरा, कल्की, हेलेना और जाह्नवी सहित महिलाओं कैदियों के अपने गिरोह के साथ मुंबई मेट्रो का अपहरण और एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय के साथ बातचीत करके सरकार से यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए भेजने के लिए कहते हैं। दुनिया के चौथे सबसे बड़े हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी ट्रेन में बंदियों में से एक है और पैसे देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है
तो आजाद ने देश में एक निश्चित आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को धन दान करने की अपनी योजना का खुलासा किया। आजाद और उसका गिरोह पूरे पैसे दान कर देता है और मेट्रो से सफलतापूर्वक भाग जाता है। इस बीच आजाद नर्मदा और उसकी बेटी सुचि से मिलता है, जिसमें उन दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनप रहा है और वे अंततः शादी कर लेते हैं। आजाद और उनके गिरोह ने स्वास्थ्य मंत्री के अपहरण की एक और योजना बनाई और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले हर सरकारी अस्पताल में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद आजाद और उसका गिरोह फिर से भाग जाता है। एक रात नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उससे भिड़ जाती है, लेकिन काली के भाई मनीष गायकवाड़ और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के उनके हमशक्ल द्वारा बचाया जाता है और एक सुरक्षित घर में ले जाया जाता है। नर्मदा को आजाद के साथियों की पहचान का पता चलता है और उनका सामना होता है। अतीत। विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो थे जिन्होंने नागरिकों को बंदी बनाने के साथ साथ 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह का पता लगाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन भारी हताहतों के बिना नहीं। विक्रम ने देखा कि उनके हथियार दोषपूर्ण थे और काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो हथियारों का आपूर्ति करता है, लेकिन काली ने विक्रम के साथ सौदा करने की असफल कोशिश की। उसी रात विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर काली और उसके गुर्गों ने घर पर हमला किया। काली विक्रम को एक विमान में ले गई और उसे गोली मार दी, जबकि ऐश्वर्या को 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जेल की सजा सुनाई गई, जो काली के पेरोल पर थे। बाद में विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया था। ऐश्वर्या ने बाद में जेल में अपने बच्चे आजाद को जन्म दिया। कई साल बाद ऐश्वर्या ने आजाद को अपना अतीत बताया और उनसे विक्रम की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए कहा, इससे पहले कि उसे बाद में मौत की सजा सुनाई गई। दुनिया के लिए अनजान विक्रम हमले से बच जाता है और अपनी याददाश्त खो देता है, जहां उसे एक उत्तर पूर्व भारतीय जनजाति द्वारा बचाया जाता है और उनके गांव में पुनर्वास किया जाता है। 30 साल बाद विक्रम आंशिक रूप से अपनी याददाश्त को ठीक करता है, जहां उसे जल्द ही पता चलता है कि आजाद जीवित है और उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। वर्तमान। यह सीखते हुए नर्मदा ने आजाद और उनकी टीम को उनके मिशन में मदद करने का फैसला किया। हालांकि नर्मदा की टीम की साथी ईरानी, जिसके बारे में पता चला है कि वह काली के पैरोल पर है, उन्हें मारने की कोशिश करती है। परिणाम स्वरूप क्रॉस फायर में लक्ष्मी की मृत्यु हो जाती है। आजाद जेल में आता है और भगदड़ में ईरानी की मौत हो जाती है। विक्रम, आजाद और उनकी टीम काली के कंटेनरों पर हमला करती है, जिसमें आगामी चुनावों के लिए और काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए भी पैसा होता है। आजाद काली के कंटेनर चुराने में कामयाब हो जाता है, जबकि विक्रम काली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आजाद ने एक और वीडियो जारी किया और कहा कि उन्होंने वोटिंग मशीनों को चुराया है और वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देश में 200 पेयम कारखानों को सील करने की मांग की है। कारखानों को सरकार द्वारा सील कर दिया जाता है। काली को महिला की जेल में आजाद के स्थान के बारे में पता चलता है और एक लड़ाई शुरू होती है, जहां विक्रम आखिरकार अपनी याददाश्त को पुनर्प्राप्त करता है और काली को फांसी पर लटकाकर आजाद की मदद करता है। इसके बाद आजाद और उनकी टीम स्विट्जरलैंड जाती है और एक और ऑपरेशन के लिए स्विस बैंकों को निशाना बनाती है। आजाद राठौर मुंबई में एक महिला जेल के जेलर हैं, जो लक्ष्मी, ईरम, इशरा, कल्की, हेलेना और जानवी सहित महिलाओं कैदियों के अपने गिरोह के साथ मुंबई मेट्रो का अपहरण और एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय के साथ बातचीत करके सरकार से यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए भेजने के लिए कहते हैं। दुनिया के चौथे सबसे बड़े हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी ट्रेन में बंदियों में से एक है और पैसे देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है, तो आजाद ने देश में एक निश्चित आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को धन दान करने की अपनी योजना का खुलासा किया। आजाद और उसका गिरोह पूरे पैसे दान कर देता है और मेट्रो से सफलतापूर्वक भाग जाता है। इस बीच
आजाद नर्मदा और उसकी बेटी सुचि से मिलता है, जिसमें उन दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनप रहा है और वे अंततः शादी कर लेते हैं। आजाद और उनके गिरोह ने स्वास्थ्य मंत्री के अपहरण की एक और योजना बनाई और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले हर सरकारी अस्पताल में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद आजाद और उसका गिरोह फिर से भाग जाता है। एक रात नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उससे भिड़ जाती है, लेकिन काली के भाई मनीष गायकवाड़ और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के उनके हमशक्ल द्वारा बचाया जाता है और एक सुरक्षित घर में ले जाया जाता है। नर्मदा को आजाद के साथियों की पहचान का पता चलता है और उनका सामना होता है। अतीत। विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो थे जिन्होंने नागरिकों को बंदी बनाने के साथ साथ 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह का पता लगाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन भारी हताहतों के बिना नहीं। विक्रम ने देखा कि उनके हथियार दोषपूर्ण थे और काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो हथियारों का आपूर्ति करता है, लेकिन काली ने विक्रम के साथ सौदा करने की असफल कोशिश की। उसी रात विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर काली और उसके गुर्गों ने घर पर हमला किया। काली विक्रम को एक विमान में ले गई और उसे गोली मार दी, जबकि ऐश्वर्या को 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जेल की सजा सुनाई गई, जो काली के पेरोल पर थे। बाद में विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया था। ऐश्वर्या ने बाद में जेल में अपने बच्चे आजाद को जन्म दिया। कई साल बाद ऐश्वर्या ने आजाद को अपना अतीत बताया और उनसे विक्रम की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए कहा, इससे पहले कि उसे बाद में मौत की सजा सुनाई गई। दुनिया के लिए अनजान विक्रम हमले से बच जाता है और अपनी याददाश्त खो देता है, जहां उसे एक उत्तर पूर्व भारतीय जनजाति द्वारा बचाया जाता है और उनके गांव में पुनर्वास किया जाता है। 30 साल बाद विक्रम आंशिक रूप से अपनी याददाश्त को ठीक करता है, जहां उसे जल्द ही पता चलता है कि आजाद जीवित है और उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। वर्तमान। यह सीखते हुए नर्मदा ने आजाद और उनकी टीम को उनके मिशन में मदद करने का फैसला किया। हालांकि नर्मदा की टीम की साथी ईरानी, जिसके बारे में पता चला है कि वह काली के पैरोल पर है, उन्हें मारने की कोशिश करती है। परिणाम स्वरूप क्रॉस फायर में लक्ष्मी की मृत्यु हो जाती है। आजाद जेल में आता है और भगदड़ में ईरानी की मौत हो जाती है। विक्रम, आजाद और उनकी टीम काली के कंटेनरों पर हमला करती है, जिसमें आगामी चुनावों के लिए और काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए भी पैसा होता है। आजाद काली के कंटेनर चुराने में कामयाब हो जाता है, जबकि विक्रम काली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आजाद ने एक और वीडियो जारी किया और कहा कि उन्होंने वोटिंग मशीनों को चुराया है और वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देश में 200 पेयम कारखानों को सील करने की मांग की है। कारखानों को सरकार द्वारा सील कर दिया जाता है। काली को महिला की जेल में आजाद के स्थान के बारे में पता चलता है और एक लड़ाई शुरू होती है, जहां विक्रम आखिरकार अपनी याददाश्त को पुनर्प्राप्त करता है और काली को फांसी पर लटकाकर आजाद की मदद करता है। इसके बाद आजाद और उनकी टीम स्विट्जरलैंड जाती है और एक और ऑपरेशन के लिए स्विस बैंकों को निशाना बनाती है। आजाद राठौर मुंबई में एक महिला जेल के जेलर हैं, जो लक्ष्मी, ईरम, इशरा, कल्की, हेलेना और जाह्नवी सहित महिलाओं कैदियों के अपने गिरोह के साथ मुंबई मेट्रो का अपहरण और एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय के साथ बातचीत करके सरकार से यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए भेजने के लिए कहते हैं। दुनिया के चौथे सबसे बड़े हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी ट्रेन में बंदियों में से एक है और पैसे देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है, तो आजाद ने देश में एक निश्चित आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को धन दान करने की अपनी योजना का खुलासा किया। आजाद और उसका गिरोह पूरे पैसे दान कर देता है और मेट्रो से सफलतापूर्वक भाग जाता है। इस बीच आजाद नर्मदा और उसकी बेटी सुचि से मिलता है, जिसमें उन दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनप रहा है और वे अंततः शादी कर लेते हैं। आजाद और उनके गिरोह ने
स्वास्थ्य मंत्री के अपहरण की एक और योजना बनाई और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले हर सरकारी अस्पताल में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद आजाद और उसका गिरोह फिर से भाग जाता है। एक रात नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उससे भिड़ जाती है, लेकिन काली के भाई मनीष गायकवाड़ और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के उनके हमशक्ल द्वारा बचाया जाता है और एक सुरक्षित घर में ले जाया जाता है। नर्मदा को आजाद के साथियों की पहचान का पता चलता है और उनका सामना होता है। अतीत। विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो थे जिन्होंने नागरिकों को बंदी बनाने के साथ साथ 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह का पता लगाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन भारी हताहतों के बिना नहीं। विक्रम ने देखा कि उनके हथियार दोषपूर्ण थे और काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो हथियारों का आपूर्ति करता है, लेकिन काली ने विक्रम के साथ सौदा करने की असफल कोशिश की। उसी रात विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर काली और उसके गुर्गों ने घर पर हमला किया। काली विक्रम को एक विमान में ले गई और उसे गोली मार दी, जबकि ऐश्वर्या को 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जेल की सजा सुनाई गई, जो काली के पैरोल पर थे। बाद में विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया था। ऐश्वर्या ने बाद में जेल में अपने बच्चे आजाद को जन्म दिया। कई साल बाद ऐश्वर्या ने आजाद को अपना अतीत बताया और उनसे विक्रम की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए कहा, इससे पहले कि उसे बाद में मौत की सजा सुनाई गई। दुनिया के लिए अनजान विक्रम हमले से बच जाता है और अपनी याददाश्त खो देता है, जहां उसे एक उत्तर पूर्व भारतीय जनजाति द्वारा बचाया जाता है और उनके गांव में पुनर्वास किया जाता है। 30 साल बाद विक्रम आंशिक रूप से अपनी याददाश्त को ठीक करता है, जहां उसे जल्द ही पता चलता है कि आजाद जीवित है और उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। वर्तमान। यह सीखते हुए नर्मदा ने आजाद और उनकी टीम को उनके मिशन में मदद करने का फैसला किया। हालांकि नर्मदा की टीम के साथ ही ईरानी, जिसके बारे में पता चला है कि वह काली के पैरोल पर है, उन्हें मारने की कोशिश करती है। परिणाम स्वरूप क्रॉस फायर में लक्ष्मी की मृत्यु हो जाती है। आजाद जेल में आता है और भगदड़ में ईरानी की मौत हो जाती है। विक्रम, आजाद और उनकी टीम काली के कंटेनरों पर हमला करती है, जिसमें आगामी चुनावों के लिए और काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए भी पैसा होता है। आजाद काली के कंटेनर चुराने में कामयाब हो जाता है, जबकि विक्रम काली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आजाद ने एक और वीडियो जारी किया और कहा कि उन्होंने वोटिंग मशीनों को चुराया है और वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देश में 200 पेयम कारखानों को सील करने की मांग की है। कारखानों को सरकार द्वारा सील कर दिया जाता है। काली को महिला की जेल में आजाद के स्थान के बारे में पता चलता है और एक लड़ाई शुरू होती है, जहां विक्रम आखिरकार अपनी याददाश्त को पुनर्प्राप्त करता है और काली को फांसी पर लटकाकर आजाद की मदद करता है। इसके बाद आजाद और उनकी टीम स्विट्जरलैंड जाती है और एक और ऑपरेशन के लिए स्विस बैंकों को निशाना बनाती है। आजाद राठौर मुंबई में एक महिला जेल के जेलर हैं, जो लक्ष्मी, ईरम, इशरा, कल्की, हेलेना और जानवी सहित महिलाओं कैदियों के अपने गिरोह के साथ मुंबई मेट्रो का अपहरण और एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय के साथ बातचीत करके सरकार से यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए भेजने के लिए कहते हैं। दुनिया के चौथे सबसे बड़े हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी ट्रेन में बंदियों में से एक है और पैसे देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है, तो आजाद ने देश में एक निश्चित आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को धन दान करने की अपनी योजना का खुलासा किया। आजाद और उसका गिरोह पूरे पैसे दान कर देता है और मेट्रो से सफलतापूर्वक भाग जाता है। इस बीच आजाद नर्मदा और उसकी बेटी सुचि से मिलता है, जिसमें उन दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनप रहा है और वे अंततः शादी कर लेते हैं। आजाद और उनके गिरोह ने स्वास्थ्य मंत्री के अपहरण की एक और योजना बनाई और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले हर सरकारी अस्पताल में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की।
अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद आजाद और उसका गिरोह फिर से भाग जाता है। एक रात नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उससे भिड़ जाती है, लेकिन काली के भाई मनीष गायकवाड़ और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के उनके हमशक्ल द्वारा बचाया जाता है और एक सुरक्षित घर में ले जाया जाता है। नर्मदा को आजाद के साथियों की पहचान का पता चलता है और उनका सामना होता है। अतीत। विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो थे जिन्होंने नागरिकों को बंदी बनाने के साथ साथ 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह का पता लगाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन भारी हताहतों के बिना नहीं। विक्रम ने देखा कि उनके हथियार दोषपूर्ण थे और काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो हथियारों का आपूर्ति करता है, लेकिन काली ने विक्रम के साथ सौदा करने की असफल कोशिश की। उसी रात विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर काली और उसके गुर्गों ने घर पर हमला किया। काली विक्रम को एक विमान में ले गई और उसे गोली मार दी, जबकि ऐश्वर्या को 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जेल की सजा सुनाई गई, जो काली के पेरोल पर थे। बाद में विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया था। ऐश्वर्या ने बाद में जेल में अपने बच्चे आजाद को जन्म दिया। कई साल बाद ऐश्वर्या ने आजाद को अपना अतीत बताया और उनसे विक्रम की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए कहा, इससे पहले कि उसे बाद में मौत की सजा सुनाई गई। दुनिया के लिए अनजान विक्रम हमले से बच जाता है और अपनी याददाश्त खो देता है, जहां उसे एक उत्तर पूर्व भारतीय जनजाति द्वारा बचाया जाता है और उनके गांव में पुनर्वास किया जाता है। 30 साल बाद विक्रम आंशिक रूप से अपनी याददाश्त को ठीक करता है, जहां उसे जल्द ही पता चलता है कि आजाद जीवित है और उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। वर्तमान। यह सीखते हुए नर्मदा ने आजाद और उनकी टीम को उनके मिशन में मदद करने का फैसला किया। हालांकि नर्मदा की टीम की साथी ईरानी, जिसके बारे में पता चला है कि वह काली के पैरोल पर है, उन्हें मारने की कोशिश करती है। परिणाम स्वरूप क्रॉस फायर में लक्ष्मी की मृत्यु हो जाती है। आजाद जेल में आता है और भगदड़ में ईरानी की मौत हो जाती है। विक्रम, आजाद और उनकी टीम काली के कंटेनरों पर हमला करती है, जिसमें आगामी चुनावों के लिए और काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए भी पैसा होता है। आजाद काली के कंटेनर चुराने में कामयाब हो जाता है, जबकि विक्रम काली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आजाद ने एक और वीडियो जारी किया और कहा कि उन्होंने वोटिंग मशीनों को चुराया है और वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देश में 200 पेयम कारखानों को सील करने की मांग की है। कारखानों को सरकार द्वारा सील कर दिया जाता है। काली को महिला की जेल में आजाद के स्थान के बारे में पता चलता है और एक लड़ाई शुरू होती है, जहां विक्रम आखिरकार अपनी याददाश्त को पुनर्प्राप्त करता है और काली को फांसी पर लटकाकर आजाद की मदद करता है। इसके बाद आजाद और उनकी टीम स्विट्जरलैंड जाती है और एक और ऑपरेशन के लिए स्विस बैंकों को निशाना बनाती है। आजाद राठौर मुंबई में एक महिला जेल के जेलर हैं, जो लक्ष्मी, ईरम, इशरा, कल्की, हेलेना और जाह्नवी सहित महिलाओं कैदियों के अपने गिरोह के साथ मुंबई मेट्रो का अपहरण और एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय के साथ बातचीत करके सरकार से यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए भेजने के लिए कहते हैं। दुनिया के चौथे सबसे बड़े हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी ट्रेन में बंदियों में से एक है और पैसे देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है, तो आजाद ने देश में एक निश्चित आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को धन दान करने की अपनी योजना का खुलासा किया। आजाद और उसका गिरोह पूरे पैसे दान कर देता है और मेट्रो से सफलतापूर्वक भाग जाता है। इस बीच आजाद नर्मदा और उसकी बेटी सुचि से मिलता है, जिसमें उन दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनप रहा है और वे अंततः शादी कर लेते हैं। आजाद और उनके गिरोह ने स्वास्थ्य मंत्री के अपहरण की एक और योजना बनाई और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले हर सरकारी अस्पताल में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद आजाद और उसका गिरोह फिर से भाग जाता है। एक रात
नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उससे भिड़ जाती है, लेकिन काली के भाई मनीष गायकवाड़ और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के उनके हमशक्ल द्वारा बचाया जाता है और एक सुरक्षित घर में ले जाया जाता है। नर्मदा को आजाद के साथियों की पहचान का पता चलता है और उनका सामना होता है। अतीत। विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो थे जिन्होंने नागरिकों को बंदी बनाने के साथ साथ 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह का पता लगाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन भारी हताहतों के बिना नहीं। विक्रम ने देखा कि उनके हथियार दोषपूर्ण थे और काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो हथियारों का आपूर्ति करता है, लेकिन काली ने विक्रम के साथ सौदा करने की असफल कोशिश की। उसी रात विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर काली और उसके गुर्गों ने घर पर हमला किया। काली विक्रम को एक विमान में ले गई और उसे गोली मार दी, जबकि ऐश्वर्या को 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जेल की सजा सुनाई गई, जो काली के पेरोल पर थे। बाद में विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया था। ऐश्वर्या ने बाद में जेल में अपने बच्चे आजाद को जन्म दिया। कई साल बाद ऐश्वर्या ने आजाद को अपना अतीत बताया और उनसे विक्रम की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए कहा, इससे पहले कि उसे बाद में मौत की सजा सुनाई गई। दुनिया के लिए अनजान विक्रम हमले से बच जाता है और अपनी याददाश्त खो देता है, जहां उसे एक उत्तर पूर्व भारतीय जनजाति द्वारा बचाया जाता है और उनके गांव में पुनर्वास किया जाता है। 30 साल बाद विक्रम आंशिक रूप से अपनी याददाश्त को ठीक करता है, जहां उसे जल्द ही पता चलता है कि आजाद जीवित है और उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। वर्तमान। यह सीखते हुए नर्मदा ने आजाद और उनकी टीम को उनके मिशन में मदद करने का फैसला किया। हालांकि नर्मदा की टीम की साथी ईरानी, जिसके बारे में पता चला है कि वह काली के पैरोल पर है, उन्हें मारने की कोशिश करती है। परिणाम स्वरूप क्रॉस फायर में लक्ष्मी की मृत्यु हो जाती है। आजाद जेल में आता है और भगदड़ में ईरानी की मौत हो जाती है। विक्रम, आजाद और उनकी टीम काली के कंटेनरों पर हमला करती है, जिसमें आगामी चुनावों के लिए और काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए भी पैसा होता है। आजाद काली के कंटेनर चुराने में कामयाब हो जाता है, जबकि विक्रम काली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आजाद ने एक और वीडियो जारी किया और कहा कि उन्होंने वोटिंग मशीनों को चुराया है और वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देश में 200 पेयम कारखानों को सील करने की मांग की है। कारखानों को सरकार द्वारा सील कर दिया जाता है। काली को महिला की जेल में आजाद के स्थान के बारे में पता चलता है और एक लड़ाई शुरू होती है, जहां विक्रम आखिरकार अपनी याददाश्त को पुनर्प्राप्त करता है और काली को फांसी पर लटकाकर आजाद की मदद करता है। इसके बाद आजाद और उनकी टीम स्विट्जरलैंड जाती है और एक और ऑपरेशन के लिए स्विस बैंकों को निशाना बनाती है। आजाद राठौर मुंबई में एक महिला जेल के जेलर हैं, जो लक्ष्मी, ईरम, इशरा, कल्की, हेलेना और जाह्नवी सहित महिलाओं कैदियों के अपने गिरोह के साथ मुंबई मेट्रो का अपहरण और एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय के साथ बातचीत करके सरकार से यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए भेजने के लिए कहते हैं। दुनिया के चौथे सबसे बड़े हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी ट्रेन में बंदियों में से एक है और पैसे देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है, तो आजाद ने देश में एक निश्चित आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को धन दान करने की अपनी योजना का खुलासा किया। आजाद और उसका गिरोह पूरे पैसे दान कर देता है और मेट्रो से सफलतापूर्वक भाग जाता है। इस बीच आजाद नर्मदा और उसकी बेटी सुची से मिलता है, जिसमें उन दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनप रहा है और वे अंततः शादी कर लेते हैं। आजाद और उनके गिरोह ने स्वास्थ्य मंत्री के अपहरण की एक और योजना बनाई और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले हर सरकारी अस्पताल में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद आजाद और उसका गिरोह फिर से भाग जाता है। एक रात नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उससे भिड़ जाती है, लेकिन काली के भाई मनीष गायकवाड़ और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं।
हालांकि आजाद को विक्रम नाम के उनके हमशक्ल द्वारा बचाया जाता है और एक सुरक्षित घर में ले जाया जाता है। नर्मदा को आजाद के साथियों की पहचान का पता चलता है और उनका सामना होता है। अतीत। विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो थे जिन्होंने नागरिकों को बंदी बनाने के साथ साथ 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह का पता लगाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन भारी हताहतों के बिना नहीं। विक्रम ने देखा कि उनके हथियार दोषपूर्ण थे और काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो हथियारों का आपूर्ति करता है, लेकिन काली ने विक्रम के साथ सौदा करने की असफल कोशिश की। उसी रात विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर काली और उसके गुर्गों ने घर पर हमला किया। काली विक्रम को एक विमान में ले गई और उसे गोली मार दी, जबकि ऐश्वर्या को 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जेल की सजा सुनाई गई, जो काली के पैरोल पर थे। बाद में विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया था। ऐश्वर्या ने बाद में जेल में अपने बच्चे आजाद को जन्म दिया। कई साल बाद ऐश्वर्या ने आजाद को अपना अतीत बताया और उनसे विक्रम की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए कहा, इससे पहले कि उसे बाद में मौत की सजा सुनाई गई। दुनिया के लिए अनजान विक्रम हमले से बच जाता है और अपनी याददाश्त खो देता है, जहां उसे एक उत्तर पूर्व भारतीय जनजाति द्वारा बचाया जाता है और उनके गांव में पुनर्वास किया जाता है। 30 साल बाद विक्रम आंशिक रूप से अपनी याददाश्त को ठीक करता है, जहां उसे जल्द ही पता चलता है कि आजाद जीवित है और उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। वर्तमान। यह सीखते हुए नर्मदा ने आजाद और उनकी टीम को उनके मिशन में मदद करने का फैसला किया। हालांकि नर्मदा की टीम की साथी ईरानी, जिसके बारे में पता चला है कि वह काली के पैरोल पर है, उन्हें मारने की कोशिश करती है। परिणाम स्वरूप क्रॉस फायर में लक्ष्मी की मृत्यु हो जाती है। आजाद जेल में आता है और भगदड़ में ईरानी की मौत हो जाती है। विक्रम, आजाद और उनकी टीम काली के कंटेनरों पर हमला करती है, जिसमें आगामी चुनावों के लिए और काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए भी पैसा होता है। आजाद काली के कंटेनर चुराने में कामयाब हो जाता है, जबकि विक्रम काली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आजाद ने एक और वीडियो जारी किया और कहा कि उन्होंने वोटिंग मशीनों को चुराया है और वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देश में 200 पेयम कारखानों को सील करने की मांग की है। कारखानों को सरकार द्वारा सील कर दिया जाता है। काली को महिला की जेल में आजाद के स्थान के बारे में पता चलता है और एक लड़ाई शुरू होती है, जहां विक्रम आखिरकार अपनी याददाश्त को पुनर्प्राप्त करता है और काली को फांसी पर लटकाकर आजाद की मदद करता है। इसके बाद आजाद और उनकी टीम स्विट्जरलैंड जाती है और एक और ऑपरेशन के लिए स्विस बैंकों को निशाना बनाती है।